हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज़ होने वाली मूवी जिसका नाम है खंजाब। ये एक इंडोनेशियन थ्रिलर मूवी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जहाँ हम स्मिधी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी रहायु के साथ रहता था और वो अपनी बेटी रहायु को सुबह की नमाज के लिए जगाता है। जब रहायु नमाज पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर जाती है तो दो आदमी उसके फादर को बुरी तरह से मार रहे थे। अपने फादर को बचाने की कोशिश करती है और इसी ही बीच में वो एक आदमी का कान काट देती है, लेकिन दूसरा आदमी सिमिट्री का गला उसके सर से अलग कर देता है और उसके घर के गेट पर जाकर लटका देता है। हमें अब कुछ न्यूज़पेपर्स के सहारे बताया जाता है कि गांव के अंदर बहुत सारे लोग काले जादू की वजह से मारे गए हैं और अब सीन्स उसी गांव पर शिफ्ट होते हैं और हमें रहायु को दिखाया जाता है जो कि एक कपड़ों की दुकान में काम करती थी, क्योंकि साथ वाली दुकान में एक रीरी नाम की लड़की काम करती थी जो कि रहायु से बहुत ही जेलस होती थी। और वहाँ पर हमें एक लड़का जिसका नाम रतमान होता है उसको दिखाया जाता है जो कि रहायु को बहुत पसंद करता है। रीरी जो कि रहायु से बहुत ही जेलस होती थी, वो उसको बातें सुनाती है और उसे शैतानी जादूगर की बेटी कहती है और यहाँ से चले जाने का कहती है। ये सब सुनने के बाद रहायु अपने घर चली जाती है और घर वापस आने पर रहायु संतोष और अपनी माँ की बातें सुनती है। संतोष रहायु की माँ के अंकल हैं। यहाँ संतोष उन्हें वो दुकान वाला घर बेचकर यहाँ से चलने का कहते हैं। रहायु को लगता था कि संतोष उसके पापा की जायदाद को छीनना चाहता है और ये बात रहायु को पसंद नहीं थी, इसलिए उसकी माँ उनको मना कर देती है। अब रहायु अपने साथ वाले घर में रह रहे आदमी जिसका नाम सर्वो था उसको फल देने जाती है और वहाँ उसकी नज़र वो सांप वाली छड़ी पर पड़ती है जो कि सर्वो को स्मिधी ने अपनी रखवाली के लिए दी थी और स्मिधी ने ही इस छड़ी को बनाया था ताकि वो उन जिन्नात को कंट्रोल कर सके। और इस जिन के बारे में हमें आगे जाकर पता चलता है। अब हमें स्मिधी का घर दिखाया जाता है जो कि अब प्रेयर रूम बन चुका था जहां लोग नमाज पढ़ने आते थे। वहीं एक आदमी नमाज पढ़ रहा था जब कोई बार बार कि उसके कंधे पर हाथ रखता है। आदमी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है मगर वो फिर भी अपनी नमाज को जारी रखता है। अब वो आदमी महसूस करता है कि वो हाथ किसी औरत का है जो कि एक शैतान है और इसके बाद लाइट चली जाती है। वहाँ रहायु भी आई हुई थी और अंदर उस आदमी के साथ मरे हुए लोग भी दुआ पढ़ रहे थे। लाइट भी चली जाती है और दर्जनों जिन्नात उस आदमी के साथ साथ नमाज पढ़ने लगते हैं और वो आदमी अपनी नमाज ख़त्म करता है और नमाज ख़त्म होते ही जब वो पीछे देखता है तो सब कुछ गायब हो जाता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और जब रहायु अंदर जाकर लाइट खोलती है तो हम उसके पास एक शैतान को खड़ा हुआ देखते हैं। जब रहायु लाइट ऑन करती है तो वो शैतानी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब रहायु नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती है तो उसको अपने साथ किसी शैतानी औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसी के साथ साथ नमाज पढ़ रही थी। रहायु को अब डर लगने लगता है मगर फिर भी वो अपनी नमाज को जारी रखती है। और अब जब लाइट जाती है तो उसके चारों तरफ जिन्नात खड़े होते हैं जो कि उसी के साथ ही दुआ पढ़ रहे थे और देखते ही देखते वो तमाम जिन्नात रहायु को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो अपने पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर वो अपने फादर को देखती है जो कि लोगों को ठीक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम उसके फादर को एक शैतानी रूप में देखते हैं जिनके मुंह के अंदर से सांप निकलता है और वो सांप फौरन रहायु की तरफ जाता है ताकि वो उसको मार सके, लेकिन उसके फादर उसके ऐसा करने से पहले ही उस सांप को पकड़ लेते हैं और उसको एक छड़ी में बदल देते हैं। अब सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ रहायु वापस अपने घर आ जाती है और अगली सुबह हम उसको दुकान पर देखते हैं जहाँ साथ वाली दुकान वाली लड़की उसको चिढ़ाने लगती है क्योंकि सारे कस्टमर्स रहायु के पास जा रहे थे, जिससे जेलस होकर वो सबको कहने लगती है कि इसका बाप एक जादूगर है और ये उस शैतान की बेटी है, जिसकी वजह से रहायु को गुस्सा आ जाता है और वो पोजेस्ड हो जाती है। वो रीरी पर हमला कर देती है जहाँ रतमान आकर उस पर दुआ पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। अब ये बात वहाँ पर जंगल में आग की तरह फैल जाती है क्योंकि वहाँ लोग प्रेयर रूम में जाने के बाद ही पोजेस्ड हो रहे थे और वो वहाँ जाने से भी डर रहे थे। रहायु के घर आने पर रहायु की माँ उससे प्रेयर रूम के बारे में पूछती है, जिस पर वो उनको बताने से मना कर देती है। उसकी माँ कहती है कि जब उसे शैतान दिखाई दे तो वो ताउस की दुआ करने लगे।
अब सीन्स प्रेयर रूम में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। रिहायो वहाँ खड़े होकर ये सब देख रही थी कि उस आदमी की पीठ पर एक मरा हुआ बच्चा था। रिहायो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उस आदमी के जाने के बाद रिहायो अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और उसके पीछे की खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं। रिहायो को नमाज के दौरान अपने पीछे बहुत सारे जिन्नात महसूस होते हैं और उसके सामने अचानक ही एक कटा हुआ सर आ जाता है, जिसकी वजह से रिहायो की नमाज टूट जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है और बहुत सारे जिन्नात उसके इर्द गिर्द घेरा कर लेते हैं, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और एक बार फिर से रिहायो अपने पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने फादर को किसी बीमार का इलाज करते हुए देखते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जिन्नात ने इस बार उसको कुछ खिला दिया था। रिहायो के फादर उसको बचाने की कोशिश करते हैं और उसको बचाने के लिए वहाँ पर संतोष और उसकी बीवी भी आ जाती है और अब ये तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि रिहायो के पास कुछ खास पावर्स है, जिसकी वजह से ये जिन्नात वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। संतोष उन जिन्नात को रिहायो से दूर करने की कोशिश करता है और दुआएं पढ़ने लगता है, जो कि रिहायो के पास आने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम रिहायो की माँ को देखते हैं, जिसके पास पूरा मोहल्ला जमा हो चुका था। रीरी पर हमला करने की वजह से उसकी माँ आकर उससे सवाल करती है और वो कहती है कि क्या तुम काले जादू करती हो जो तुम्हारी बेटी ऐसी हो गई है। तभी वहाँ रिहायो आ जाती है और आकर रीरी से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन रीरी की माँ कहती है कि रिहायो शैतान की बच्ची है और इसलिए वो काला जादू करता था। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको संभालती है। इसी दौरान सर्वो उनके बीच में आकर उनको रोक देता है और आयो के ऊपर कोई सबूत ना होने की वजह से आयो उन सबको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देती है। के बाद रिहायो को बचपन की एक झलक दिखाई देती है, जहाँ पर वो जिन्नात की गोद में लेटी थी। वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहाँ जिन्नात उसको खौफजदा कर रहे थे और अब उसकी आंख सर्वो के घर में खुलती है, जहाँ पर उसको रतमान लेकर आया था। संतोष उसको बताता है कि उसके अंदर जिन्नात को बुलाने की पावर थी, लेकिन उनको कंट्रोल करना उसको नहीं आता था। वो उसको बताता है कि ये शैतान तुम्हें बचपन से ही दिखाई देते थे, जिनको तुम अपना दोस्त कहती थी। संतोष उसको बताता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, उसके पास जिन्नात को बुलाने की पावर थी, जो कि उसको अपने वालिद से विरासत में मिली थी। जब स्मिधी को ये सब पता लगा तो वो अपनी बेटी को लेकर टाउन से बाहर आ गया, जिसकी वजह से प्रेयर हाउस के शैतानी जिन्नात वहाँ पर अकेले रह गए। और फिर जब स्मिधी का कत्ल हुआ और आयो को वापस गांव में आना पड़ा, तो रायो के पावर्स ने उन शैतानी जिन्नात को फिर से जगा दिया और वो रायो के जिस्म पर कब्जा करना चाहती थी। इन सब बातों ने रायो को बहुत परेशान कर दिया, जिस वजह से वो वापस घर जाती है और जाकर सो जाती है। अब अगले दिन रायो दुकान पर जाती है, जहाँ उसको अपने आसपास बहुत से जिन्नात दिखाई देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक औरत रीरी की माँ से फूल ना खरीदकर रायो की माँ से फूल खरीदती है। ये देखकर रीरी की माँ रायो की माँ के फूल गिरा देती है और उससे बुरा भला कहने लगती है। और तभी हम रायो के पास से एक सांप को जाता हुआ देखते हैं, जो कि रायो की माँ की हालत ख़राब कर देता है और उनके पैर पर बहुत सारे जख्म के निशान होते हैं और उनका पैर जलने लगता है और लोग उनको उठाकर उनके घर तक ले जाते हैं। लोगों का मानना था कि ये सब रिहायो की माँ की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो काला जादू करती है। इसी बीच संतोष उन लोगों से बात करता है और रिहायो और उसकी माँ का साथ देता है। उसी रात को रिहायो पोजेस्ड हो जाती है और उसके मुंह से सांप निकल और उसको मार डालता है, जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम उसकी माँ पर आ जाता है और लोग उसकी माँ को सज़ा देने का कहते हैं। जिस पर सर वो रिहायो की माँ से पेंच यानी के मरने की कसम खाने के लिए कहता है, जिसमें इसकी माँ को एक लाश की तरह बांध दिया जाएगा और वो कसम खाएगी और अगर उसने काला जादू नहीं किया होगा तो वो जिंदा रहेगी या फिर मर जाएगी। दोस्तों, ये कसम खुदा के आगे ली जाती है और अगर कसम खाने वाला बंदा झूठ बोलता है तो वो मारा जाता है और कसम का नाम सुनते ही निनिंग डर जाती है, पर फिर आखिरकार वो अपनी बेटी के लिए मान जाती है और गांव वाले भी इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड थे। अब थोड़ी ही देर में हम संतोष को आता हुआ देखते हैं, जिसने के पास्ट में ही रिहायो का एग्जॉर्सिज्म किया था और वो फिर से एग्जॉर्सिज्म करके उसकी शक्तियों को रोकना चाहता था।
अब दूसरी तरफ हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है जिसने पहचान की कसम लेनी थी, जिसके लिए उन्हें लाश की तरह बांध दिया जाता है। और इधर रिहायो उस रूम में दुआ कर रही थी। तभी उसकी माँ जिन्स की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो इन जिन्नात को रिहायो के अंदर जाता हुआ देखती है। और रिहायो भी तड़प रही थी, जिससे उसकी माँ की आँख खुल जाती है। रिहायो की माँ को जिंदा देखकर अब सब लोगों को यकीन हो गया था कि इसकी माँ ने कोई काला जादू नहीं किया, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम संतोष को सर्वो से बात करते हुए देखते हैं, जो कि उसको कहता है कि रिहायो पे हमें एग्जॉर्सिज्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको ये सारी पावर्स उसके फादर से गिफ्ट में मिली हैं ताकि वो लोगों को काले जादू से आज़ाद करवा सके। लेकिन सर्वो कहता है कि संतोष स्मिति की सारी दौलत को हथियाना चाहता है और वो इसीलिए ये सब कह रहा है। रिहायो की माँ उस घर को बेचना चाहती थी, जिससे रिहायो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तब उसकी माँ उसको बताती है कि उन्होंने कसम के दौरान इन शैतानों को देखा था और रिहायो भी उन्हीं में से एक थी। और वो उसे ये भी बताती है कि वो स्मिति से शादी करने से पहले ही उसके काम के बारे में सब कुछ जानती थी और अब उनको यहाँ से जाना होगा। वो शैतान उन्हें कंट्रोल करता रहेगा। ये कहते ही रिहायो एक शैतान में बदल जाती है, जो कि उनको बताता है कि संतोष ही तुम्हारे बाप का कातिल है। रिहायो की भयानक आवाज़ की वजह से उसकी माँ को तकलीफ हो रही थी। और यहाँ रिहायो बताती है कि जिस रात को उसको मारा गया था और लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तब रिहायो ने संतोष को एक आदमी के साथ देखा था के गाल के एक साइड पर जख्म का निशान था और रिहायो ने उसे हमला करके उसका एक कान भी काट लिया था। ये कहने के बाद ही रिहायो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रिहायो को यकीन हो जाता है कि उसके फादर को उसी ने ही मरवाया है। उसके बाद रिहायो पूरा एक दिन बेहोश रहती है और अगले दिन उठकर वो काम की तरफ भागती है, पर काम की मालकिन उसको काम से निकाल देती है और उसको कहती है कि जिस लड़की पर चुड़ैल होने का इल्ज़ाम लगा हुआ हो, मैं उसको काम पर नहीं रख सकती। और वो रोते हुए प्रेयर हाउस में वापस आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे जिन्नात उसको बहुत तंग करते हैं और रिहायो को गांव वालों की बातें बार बार सुनाई देने लगती हैं। अब रिहायो जोर जोर से रोने लगती है कि तभी स्मिति का कटा हुआ गला उसके सामने आ जाता है। अब रिहायो यहाँ पर पोजेस्ड हो जाती है और हम उसके मुंह से सांपों को निकलता देखते हैं, जिसमें से एक सांप निकल कर उसके भाई के पास चला जाता है और दूसरा उसकी माँ के पास चला जाता है। जब उन्हें वो सांप रिहायो के भाई पर दिखता है, जिसे वो पटक पटक कर मारने की कोशिश करती हैं, तभी रिहायो आकर उन्हें रोकती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब शैतान ने अपना काम कर दिखाया था और उसकी माँ ने अपने ही बेटे को मार डाला था और ख़ुद भी उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब रिहायो की आंख संतोष की वाइफ के घर में खुलती है, जो कि उसको बताती है कि संतोष तो एक अमीर आदमी है जिसने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। भला उसको पैसों की क्या ज़रूरत है। संतोष तो स्मिति को अपने बेटे की तरह देखता था और रिहायो को चोट कैसे पहुंचा सकता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि संतोष की वाइफ भी रिहायो की तरह थी। उनको खुद भी पावर्स मिली हुई थी, मगर उनको उन पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था और इस वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी और संतोष ने ही उनकी मदद की थी। अब रात के दिन संतोष की वाइफ के ख्वाब में एक जिन आता है, जो कि उसको बताता है कि कैसे वो रिहायो को इस चीज़ से आज़ाद करवा सकते हैं। वो उसको बताता है कि प्रेयर रूम में एक ऐसी चीज़ है जो कि इससे जुड़ी हुई है, उन लोगों को उस चीज़ को ढूंढना होगा और इसको आज़ाद करवाना होगा। और संतोष फ़ौरन वहाँ पर जाता है और उस चीज़ को ढूंढ निकालता है। अब रिहायो का एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है, मगर रिहायो उस शैतान को अपने अंदर से निकलने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि उसने वहां उस आदमी को बैठा हुआ देखा था जिसके चेहरे पर जख्म के निशानात थे और रिहायो उससे अपने बाप की मौत का पता लेना चाहती थी। अब संतोष उस सांप नुमा छड़ी को रिहायो के सामने रख देता है, जो कि उसने सर्वो से ली थी, और अब उस छड़ी का जिन रिहायो पे कब्जा कर लेता है और वो वहां उन सबको बताता है कि कौन इसके बाप का खूनी है और इस तरह उन सबको इस राज के बारे में पता चल जाता है। रिहायो को जिस जिन ने पोजेस्ट किया था वो उसको बताता है कि संतोष ही उसके वालिद के खूनी का जिम्मेदार है, क्योंकि वो जानता था कि उसके वालिद का खूनी कौन है। और यहाँ हमें असल हकीकत का पता चलता है कि सर्वो ने ही उसके वालिद का खून किया था और उसने संतोष के बेटे को इस्तेमाल करके उसके वालिद का खून करवाया था, लेकिन सर्वो ने इस बारे में उसके बेटे को कुछ नहीं बताया था। उसके बाद संतोष का बेटा पोजेस्ड होकर अपने ही बाप को मार डालता है और उसके बाद इस गिल्ट में आने की वजह से उसका बेटा खुद को भी मार डालता है,
और दूसरी तरफ संतोष की वाइफ रहायो पे एग्जॉर्सिज्म कर कर उसके अंदर से उस जिन को आज़ाद करवा देती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि संतोष की वाइफ आयु को कहती है कि उसको अपने पावर्स पर कंट्रोल करना होगा और दूसरी तरफ हमें वो छड़ी दिखाई देती है जिसको वो ज़मीन में दबा देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।